আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছেন? मैं कल दोपहर को ही असम आ गया था। चौवा में रैली थी, फिर जोरहाट गया, वहां बहुत से लोगों से मिलना भी हो गया। और नॉर्थ ईस्ट की सुबह उसका तो अपना ही एक आनंद होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। और आज मैं अभी आपके सामने यहां बोकाखाट में आपके आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस दौरान असम के लोगों का जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति है। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को, एनडीए को, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इसलिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। असम में दूसरी बार एनडीए सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र, ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। यहां माता अपने अलग अलग स्वरूप में वास करती है। काको गोसानी थान, बूढ़ी माई थान, बाबा थान, ऐसे पावन स्थलों का वंदन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था। माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना सकता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने टॉयलेट हो, एलपीजी गैस हो, बिजली हो, मुफ्त इलाज हो, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंचाई है। अब हर घर जल पहुंचाने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से जुटे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए सीधे भेजे, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए ताकि आपको घर चलाने में असुविधा कम से कम हो। साथियों, कांग्रेस राज में असम के सामने सवाल था कि असम को लूटने से कैसे बचाएं। ये सवाल था कि नहीं था? असम को लूटने से कैसे बचाएं, ये कांग्रेस के समय हर असमिया के मुंह से निकलता था। एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए
आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं, पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या, आएगी या नहीं आएगी। एनडीए के सेवा काल में आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है। कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान, यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे बताइए, राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी, उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है और इसलिए गोहपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। भाई और बहनों, काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य, हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जब असम ज्यादा हरा भरा होता है तो यहां टूरिज्म के लिए, रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। असम के पास ये सब कुछ मौजूद है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है। हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए, ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9,000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं, भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। भाई और बहनों, ये गोलाघाट जिला, ये तो असमिया इतिहास और संस्कृति का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इस क्षेत्र ने स्वर्ग देव चावलुंग चुकामा और सतीश साधनी जैसे अनेक प्रेरक विभूतियां हमें दी है। इस मिट्टी ने आयदेव हेदिक और मोहिनी राजकुमारी जी के रूप में असमिया कला की साधक हमें दी है। इस धरती ने बेजा बौरी, कमला मिरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिए हैं। इस धरा ने असम को, भारत को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले देश की महान संतानों में से एक, अहम गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन की शौर्य परंपरा हमें दी है।